हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके पार्टनर है जिनको लेकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में या आपके साथ वफादार हैं, लॉयल हैं, या आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो हम चेक करेंगे। तो कर्क राशि ये रीडिंग आप अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तब भी देख सकते हो, अगर आप मैरिड हो तब भी देख सकते हो। तो कोई भी इंसान जो आपके दिमाग में है उनको लेकर हम चेक करेंगे कि वो इंसान आपको लेकर लॉयल है, वफादार है, या आपको चीट कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो कर्क राशि देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जी से देखेंगे और फिर मैं बताऊंगी उनकी लॉयल्टी के बारे में कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में फेयर है कि नहीं है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स चेक करते हैं। एंड क्या कर्क राशि के पार्टनर कर्क राशि के साथ रिलेशनशिप में लॉयल हैं या चीटिंग कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कर्क राशि के लिए। 7 ऑफ कप्स। और इसमें मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कर्क राशि कि आपको खुद क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही रहेगा, वो मैं बाद में दूंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए और कर्क राशि के पार्टनर क्या लॉयल है उनके लिए, वो देखते हैं। फोर्स्ड रिलेशनशिप, लोनलीनेस, मीट अप, गैस लाइटिंग। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स देखिए। अगर आपको ये जो मैं शफल कर रही हूँ नहीं देखना तो 2 या 2.5 मिनट का वीडियो थोड़ा सा आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना। फिर लिसनिंग वन अनदर, क्रूजिबल, कर्क राशि कैंसर कर्क राशि के पार्टनर, फैटल इवेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। और यहाँ से भी ले लेते हैं कर्क राशि के पार्टनर क्या कर्क राशि के लिए लॉयल है या चीटिंग कर रहे हैं। फाइनल आउटकम क्या है कर्क राशि के पार्टनर का। इम्प्रिजनमेंट, डेस्पेयर, हाउस। चलिए तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके पार्टनर का कार्ड है लिसनिंग टू वन अनदर, कि आपके पार्टनर आपके साथ हमेशा का साथ मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि चाहते हुए दिख रहे हैं। हमेशा का साथ का मतलब कि अगर कुछ इश्यूज़ आप दोनों में हुए हैं तो वो चाहते हैं आप दोनों में रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। और कुछ कर्क राशि के पार्टनर हो सकते हैं शादी, एंगेजमेंट, इस तरीके की भी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको मिले हैं या आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है ये कोई पिछले जन्मों का नाता है। आपको सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी मानते हैं कर्क राशि आपके पार्टनर आपको। बट ये कार्ड बोलते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ महसूस करते हैं और कुछ बातें आपको कहना चाह रहे हैं अपनी, कुछ आपकी बातें सुनना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। बट देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में ज़्यादा दिख रही हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, फोर्स्ड रिलेशनशिप का भी कार्ड है। देखिए उनके मन में प्यार है, ये कार्ड ये बोलते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आपके और आपके पार्टनर के दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती हो रही हैं, फोर्सफुली हो रही हैं। यानी कि कुछ वो चीज़ें, कुछ वो बातें करना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन उनको ज़बरदस्ती करनी पड़ती हैं। एक तो ये उनको लग रहा है, या फिर हो सकता है कि वो आपसे ही कुछ चीज़ें फोर्सफुली करवाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं। लेकिन उनका कार्ड है तो मुझे ज़्यादा उनका ही लग रहा है कि कर्क राशि आपके पार्टनर के मन में प्यार है आपके लिए, लेकिन उनको लग रहा है कि ये फोर्स्ड रिलेशनशिप है, धक्के से चल रहा है, या कुछ चीज़ें उनको खुद को ज़बरदस्ती करनी पड़ रही हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, ये भी चीज़ें हैं। और कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा है, डिसीजन चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा दिख रही मुझे आपके पार्टनर के। और
कभी मतलब फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। एक डिसीज़न लेना है, एक चॉइस लेनी है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। कभी उनको लग रहा है कि ये चीज़ सही है, कभी उनको लग रहा है दूसरी चीज़ सही है। तो उसको लेकर कन्फ्यूज़न में रहते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है, तो किसी को रखना है, किसी को छोड़ना है आपके पार्टनर को, तो उनको उसी चीज़ में समझ नहीं लग रही है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कुछ कर्क राशि का ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके अलावा वो अपने लिए और ऑप्शन चॉइसेस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये भी एक चीज़ हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा कर रहे हैं, ये हम कार्ड का मतलब बता रहे हैं कि कन्फ्यूजन में इसलिए हैं कि एक तरफ करियर है, फैमिली है, ये रिलेशनशिप है, तो उनको समझ नहीं लग रहा कि किसको रखें, किसको छोड़ें। इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है कि वो और अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ये ज़्यादा मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। कभी उनको एक चीज़ सही लगती है, तो फिर उनको दूसरे पल दूसरी चीज़ सही लगती है। ऐसी-सी चीज़ें उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए आपके पार्टनर का मुझे ये भी लग रहा है एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं क्योंकि लोनलीनेस का भी कार्ड आया है। और कर्क राशि मुझे जो आपके पार्टनर का ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, मुझे आपके पार्टनर ज़िद्दी और स्टबर्न दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको वो पकड़ के बैठ गए हैं, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो उनका कोई बिलीफ सिस्टम, उनका थॉट, उनके विचार, कोई भी चीज़, या तो उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं कि एक ज़िद उन्होंने पकड़ी हुई है और वो अपनी ज़िद के हिसाब से ही चीज़ों को डील करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कर्क राशि आप दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी बातें हुई हैं, उन्होंने आपकी कोई पहले की बात या कोई भी चीज़ पकड़ के रख ली है, अपने दिमाग में बिठा ली है कि आप ऐसे हैं, आपने पहले ये कहा था, ये किया था, तो उस चीज़ को वो लेट गो नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। कई लोग होते हैं ना बाल की खाल उतार देते हैं या कोई पुरानी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो उनके दिमाग में या तो आपकी कोई बात, आपका कोई बिहेवियर या कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसको वो पकड़ के बैठ गए हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके दिमाग से वो चीज़ें निकल नहीं रही हैं। एक ज़िद्दी एटीट्यूड उनका थोड़ा-सा हो रहा है, स्टबर्न हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। हाँ, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आपके साथ महसूस कर रहे हैं। आपको भी कहीं न कहीं छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और आपके उनके दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं कर्क राशि, आपके पार्टनर के दिमाग से आप नहीं निकल पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं और ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव भी हो रहे हैं थोड़े-से। बट मुझे देखिए ये कार्ड बोलता है क्रूसिबल का कि आप ये कार्ड आपके पार्टनर का है और इस कार्ड में ना 2 बर्ड्स हैं, एक पिंजरे के अंदर है, एक पिंजरे के बाहर है। अब ये मुझे नहीं पता कि पिंजरे के अंदर वाले आप हो कि आपके पार्टनर है या पिंजरे के बाहर वाले आप हो या आपके पार्टनर है। इसका मतलब ये है कार्ड का कि एक इंसान रिलेशनशिप चाहता है और दूसरा पार्टनर रिलेशनशिप में नहीं चाहता है। नहीं चाहने का मतलब जैसे होता है ना कि अपने आप को रोक रहा है। एक इंसान अपने आप को रोक रहा है। अब वो या तो आप हो सकते हैं कर्क राशि, आप अपने आप को रोक रहे हैं या आपके पार्टनर रोक रहे हैं। मैंने पहले ही समझाने के लिए बोला कि ये बर्ड पिंजरे के अंदर वाला आप भी हो सकते हैं, पार्टनर भी बाहर वाला या तो आप हो सकते हैं, पार्टनर भी। तो जो भी पिंजरे के अंदर है ना, वो इंसान खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। उसने कुछ लिमिटेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। अब वो लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस कोई भी हो सकती हैं। जैसे होता है ना कि घर वालों के बारे में सोच रहा है, फैमिली के बारे में सोच रहा है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में सोच रहा है या फिर अपनी ही कोई ज़िद है कि भी जब तक वो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होंगी, उस तरीके से वो इंसान बाहर नहीं आएगा। एक इंसान चाहता है कि आओ रिलेशनशिप में खुल के आओ, उड़ते हैं, इकट्ठे चीज़ें शुरू करते हैं। तो एक इंसान ने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है। अब मैंने बता दिया या तो कई बार होता है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण, घर वालों के कारण, ट्रेडिशन के कारण, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के कारण या अपनी ही कोई ज़िद के कारण एक दीवार सी एक इंसान ने थोड़ी-सी खड़ी की हुई है। एक इंसान खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, थोड़ा-सा ज़िद्दी और स्टबर्न हो रहा है और एक इंसान चाहता है चीज़ों को बेटर करना। और ये आपके ज़्यादा पार्टनर के कार्ड है, तो मुझे आपके पार्टनर का ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े-से ज़िद्दी हो रहे हैं और ऐसा अगर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कर्कशी आप ही किसी लेवल पे ज़िद्दी हो रहे हैं क्योंकि मैंने बोला ये कोई भी हो सकता है। एक अकेलापन ज़रूर फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर और आपको याद मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए मीटअप का कार्ड है, आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर कर्क राशि। मुझे ये कार्ड भी यही बोलते हैं कि उन्होंने ना जैसे एक पॉज़ लिया हुआ है, ज़िद उन्होंने एक रखी हुई है कि भी कुछ चीज़ें वो सोच समझ कर ही करना चाहते हैं, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते, जल्दबाज़ी किसी चीज़ की नहीं करना चाहते हैं। जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हो जाते, सिक्योर नहीं हो जाते, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे आपके पार्टनर, उनके लिए सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब वो ज़िद्दी कुछ किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने कोई
टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं या वो कुछ चाहते हैं आपसे, उनको लग रहा है कि जब तक ये चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे आपके पार्टनर। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कमिटमेंट भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है या उनका कोई करियर को लेकर भी चीज़ हो सकती है। तो कोई भी चीज़ के कारण वो अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि आप दोनों में ना दरार आ चुकी है, आप दोनों में सोच नहीं मिलती है, चीज़ें किसी लेवल पे खराब हो चुकी हैं आप दोनों में। जिस तरीके से रिलेशनशिप पहले था या जिस तरीके से चीज़ें पहले थी उसमें एक खटास आई हुई है। अभी आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है और आपके पार्टनर को मुझे ये भी दिख रहा है कि देखिए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कर्कशी आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है। वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ पा रहे। इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं और हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ भी कर रहे हैं कुछ के पार्टनर कि जैसे होता है ना कि भी मैनिफेस्टेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना, विजुअलाइज़ेशन करना, अफ़र्मेशंस करना, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकता है वो आगे जाके कर रहे हैं। बट ज़्यादा यही है कि एक कॉन्फिडेंस तो है उनको आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, इनिशिएटिव्स एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई ज़िद उन्होंने पकड़ी हुई है और वो उस हिसाब से ही चलना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे कुछ चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक वो चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी या जब तक वो 100% श्योर नहीं हो जाते, वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। स्टबर्न भी हो रहे हैं और कुछ कर्क राशि का मुझे ये भी लग रहा है फोर्स्ड रिलेशनशिप का कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि भई ये रिलेशनशिप ना ज़बरदस्ती चल रहा है, कि हो सकता है आप उनको किसी चीज़ के लिए कर्क राशि फोर्स करते हैं। ये भी एक चीज़ें दिख रही हैं मुझे और थोड़ी-सी आपके पार्टनर के बीच में कर्क राशि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो खराब हुई हुई हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत सोच समझ कर फैसला लेंगे। मुझे अभी पार्टनर आपके जल्दबाज़ी करते हुए नहीं दिख रहे हैं एंड रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कॉशियस होकर, अलर्ट होकर ही करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। और जब भी वो कोई डिसीज़न लेंगे, जब भी वो कोई चॉइस लेंगे, वो पहले उसके ऊपर 10 बार गौर करेंगे, फिर ही कोई फ़ैसला लेंगे क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि इनिशिएटिव एक्शंस का मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में वो लेने के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका दिल होगा, कि उनको लग रहा है कि जैसे अभी वो फटाफट आगे बढ़ जाएँ, चीज़ों को ठीक करें, चीज़ों को बेटर करें। बट फिर भी वो बहुत सँभल-सँभल कर चलेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं बताऊँ कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं है, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कर्क राशि लॉयल तो है आपको लेकर। लेकिन आपके पार्टनर की कुछ मुझे लग रहा है सिचुएशंस ही ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, खुल के इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं और उसका रीज़न मैंने आपको बताया ही है कि या तो उनकी कोई खुद की कोई ज़िद है, उनकी कोई डिमांड है और सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, घर वाले भी एक रीज़न रह सकते हैं कि जैसे वो अपने आप को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, आना चाहते हैं लेकिन उन्होंने एक दीवार सी खड़ी की हुई है आपके और आपके बीच में, एक बाउंड्रीज़ क्रिएट की हुई हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और देखिए यहाँ पे ना आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, साथ में हाउस का कार्ड है। ये कार्ड बोलते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं ना, उनको एक कम्फर्ट मिलता है, एक रिलैक्स हो जाती है और आपके हाउस का मतलब ये भी होता है कि हो सकता है आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। लेकिन उसको लेकर मुझे आपके पार्टनर नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, आप दोनों में चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ना उम्मीद किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, उम्मीद खो रहे हैं, होप उनकी छूट रही है किसी चीज़ को लेकर। जैसे इंसान ना होपलेस हो रहा है, हेल्पलेस हो रहा है कि पता नहीं वो आगे कुछ कर भी पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, पता नहीं वो जो चाहते हैं उनको वो चीज़ें मिलेंगी कि नहीं भी मिलेंगी। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपके पार्टनर का दिख रहा है मुझे और इम्प्रिज़नमेंट का कार्ड भी यही बोलता है कि आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि इम्प्रिज़नमेंट का मतलब जेल नहीं हम लगाएँगे यहाँ पे। इसका मतलब है कि एक दीवार है, उसके अंदर एक इंसान है। जेल का मतलब कि वो आना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्होंने अपने दिल पे ताला लगा लिया है कि वो अपने दिल पे ताला लगा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि आप ही खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। आप ही कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं, आप ही कुछ लिमिटेशंस क्रिएट कर रहे हैं, आपकी फैमिली, कल्चर, रिलीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये भी एक चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए ये उनके कार्ड्स हैं, या तो वो आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनको उतनी वो नहीं दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या फिर आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई है कर्क राशि कि आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही हैं। आप एक दायरे में रहते हैं, बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रहते हैं। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं और आपने कोई ज़िद पकड़ी हुई है
ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अगर ऐसा आप नहीं हैं, तो फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है कि फिर वही खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यार ज़बरदस्ती धक्के से रिलेशनशिप चल रहा है, फ़ोर्सफुली चल रहा है। और या फिर उन्होंने ही कोई ज़िद पकड़ी है सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण, या फिर अपने ही कुछ बिलीफ सिस्टम है, उसके कारण वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुझे आपके पार्टनर, अगर मैं बताऊँ, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर बिल्कुल ख़राब है, गलत है, ऐसा नहीं है। मुझे उनकी कुछ मजबूरियाँ दिख रही हैं, मुझे उनकी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और आपके साथ लॉयल है, लेकिन उनके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते, आगे बढ़ने के लिए चांस नहीं लेना चाहते हैं और अगर वो रिस्क लेंगे तो वो बहुत सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहेंगे कि उनसे कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएँ। एंड मजबूरियाँ कुछ भी हो सकती हैं। मैंने जैसे कि बताया कि कई बार होता है फैमिलीज़ नहीं मानती हैं, कई बार होता है इंसान अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर का होता है, वो फैमिली आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। या फिर वो आपसे कुछ चीज़ें चाहते हैं और उनको वो चीज़ें आपसे जब तक नहीं मिलेंगी, उन्होंने ज़िद पकड़ ली कि तब तक वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो कुछ उनके थॉट्स, उनका बिलीफ सिस्टम, उनके विचार इस तरीके के हैं कि वो अपने आप को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं किसी चीज़ का। अब ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। वैसे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लॉयल है, लेकिन हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग भी आ रही है कि पता नहीं आगे कुछ आप दोनों में होगा कि नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ें हैं। अब मैं कर्क राशि आपके लिए ना गाइडेंस निकाल देती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है? कैंसर कर्क राशि के लिए गाइडेंस क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए? ये आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। डेविल का कार्ड आया कर्क राशि आपके लिए। कर्क राशि ये कार्ड बोलता है कि आप, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव और पॉसेसिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। जैसे आपको लग रहा है कि ये चीज़ चाहिए ही चाहिए आपको, ये इंसान आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये रिलेशनशिप आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं और किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। और आपको ना जैसे एक एडिक्शन हो गई है, एक आदत पड़ गई है अपने पार्टनर की, आप उनको चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये कार्ड आपके लिए आया है, मुझे लग रहा है ये आपके लिए गाइडेंस है कर्क राशि, ये कि आपको करना क्या है। ये कार्ड का मैंने मतलब बताया कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप महसूस कर रहे हैं, आपको एडिक्शन हो गई, आपको अपने पार्टनर की आदत हो गई है और आपके दिमाग से आपके पार्टनर निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं आपके दिमाग से और आप उनको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं और आप थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से ही कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं। फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हैं और टेंशन, स्ट्रेस भी आपको किसी चीज़ का मुझे लग रहा है हो रहा है। एंड देखिए ये कार्ड आपको गाइडेंस ये इन्हीं चीज़ों के लिए दे रहा है कि इतना ऑब्सेसिव, इतना पॉसेसिव आपको नहीं होना। अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन अपने पार्टनर की हो गई, आदत पड़ गई है, तो इन चीज़ों में थोड़ी-सी कमी लाने की ज़रूरत है और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग अगर आप ज़्यादा होते हैं, अपने अपने पार्टनर को कंट्रोल करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपको इन चीज़ों में भी थोड़ी कमी लाने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा नॉर्मल बिहेवियर आपको रखने की ज़रूरत है और अगर आपको फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप ज़्यादा महसूस करते हैं, तो उस चीज़ में भी चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा कमी लाने की ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ों में करेक्शन करने की ज़रूरत है। ये कार्ड के मतलब बताइए, अगर इन्हीं चीज़ों में से आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा सिचुएशन आपका हो रहा है, आपके दिमाग से नहीं निकल पा रहे हैं, आप 24 घंटे आपके पार्टनर के बारे में ही ज़्यादा सोचते रहते हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो आप वो उसको वैसे ही करना चाहते हैं। तो ये चीज़ों को कार्ड बोलता है कि कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, चीज़ों को लेट गो कर दें, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। एक गाइडेंस मैं आपके लिए और ले लेती हूँ कर्क राशि। ये डेविल का कार्ड आपके लिए आया था तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब एक कार्ड और दे देते हैं आपके लिए क्या है। पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आया कि मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आप नहीं ले रहे हैं, आप खुल के आगे नहीं बढ़ रही हैं और इसी कारण से हो सकता है आपको टेंशन, स्ट्रेस भी हो रहा है। तो ये कार्ड आपको एक यही गाइडेंस दे रहा है कि अगर आप ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहा, या फिर आप करना चाहते हैं आप नहीं कर पा रहे, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कर्क राशि कि आप जो भी अपने के मन में फीलिंग्स हैं, जो भी आपके मन में इमोशंस हैं, आप उनको एक्सप्रेस करें, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाएँ और सोच समझ कर वो करना चाहते हैं सब कुछ। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि आपको थोड़ी-सी मैच्योरिटी रखने की भी ज़रूरत है। इमैच्योर तरीके से चीज़ों को आप ना डील करें। यानी कि जैसे आप हो सकता है कि
कई बार इमैच्योर बिहेवियर आपका रहता होगा या फिर आप थोड़ा-सा सीरियस नहीं होते होंगे चीज़ों को लेकर कर्क राशि, तो आपके पार्टनर को हो सकता है वो चीज़ें अच्छी ना लगती हों। तो एक तो आपको सीरियस होने की ज़रूरत है, मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, जो भी आप बात कहना चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए, वो अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें, ज़्यादा दबाने की कोशिश ना करें, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अगर आपके अंदर ये वाली कमियाँ हैं, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो देखिए कर्क राशि मुझे आपके पार्टनर का दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लॉयल है, लेकिन आपके पार्टनर का एक तो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सोच समझ कर करना चाहते हैं, कोई ज़िद उन्होंने पकड़ी हुई है या सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर या आपके घर वाले या खुद के घर वालों के बारे में ज़्यादा सोच रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, नाउम्मीद थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये नहीं मैं बोल रही कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं, आपकी बात नहीं हो रही है। हमने यहाँ पे ये नहीं देख रहे, हम सिर्फ लॉयल्टी देख रहे हैं कि आपके साथ धोखा धोखा तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर कोई चीटिंग कर रहे हैं, कुछ धोखा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर वो किसी से बात भी कर रहे होंगे ना, जैसे मैंने बोला कि अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी हो सकता है देख रहे होंगे, तो वो जस्ट एक अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि वो बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व है। टेम्परेरी तौर पे हो सकता है वैसे ही किसी से बातचीत कर रहे हों, लेकिन आपको लेकर सीरियस है, मुझे नहीं दिख रहा आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, लॉयल है आपके पार्टनर कर्क राशि आपके लिए। तो ये है रीडिंग कर्क राशि आप लोगों की और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।